नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 का 7वां पाठ कबीर की साखियाँ। कबीरदास जी अपने साखियों के माध्यम से जीवन को सही तरीके से जीने का उपदेश देते हैं। ये बाह्य आडंबर को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि जीवन को एकदम संतुलित तरीके से अच्छे से जीने का प्रयास कीजिए। इसका पहला पद्य है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की अर्थात सज्जन लोगों की जाति न पूछो, जाति मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, उनसे उनका ज्ञान पूछ लीजिए। यदि कोई साधु जन है, कोई सज्जन है, कोई विद्वान व्यक्ति है आपके सामने, तो वह किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आप उसकी जाति धर्म को मत पूछिए, बल्कि उसके अंदर क्या ज्ञान है, कितना ज्ञान है, आप उससे कितना ग्रहण कर सकते हैं, उसको आप ग्रहण कर लीजिए। उसकी अच्छाइयों को ग्रहण कर लीजिए, उसके ज्ञान को ग्रहण कर लीजिए, उसकी जाति पर ध्यान मत दीजिए। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। और मोल तो तलवार का होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे मोल तो तलवार का होता है, पड़ा रहन दो म्यान, म्यान का कोई मोल नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मोल करना है तो तलवार का मोल करो, कि तलवार में धार कितनी है, कितने अच्छे से तलवार काम करती है। उसकी म्यान का मोल मत करो कि सोने जड़ित म्यान है या चांदी जड़ित म्यान है, तो म्यान का कोई मोल नहीं होता। तलवार का मोल उसकी धार से होता है कि वह अपना काम कितने अच्छे से कर सकती है। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उससे आप उसके ज्ञान को ग्रहण कर लीजिए, उसकी जाति को मत पूछिए। ठीक है। दूसरा पद्य है, आवत घारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है। यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो जब वह दे रहा है तो सिर्फ एक गाली दे रहा है, तो आते वक्त वह गाली एक ही है। उलटत होई अनेक, परंतु यदि आपने उसको उलट दिया, अर्थात आपने उसका उत्तर दिया, आपने पलटा उस बात को, दोहराया उस बात को, तो वह अनेक हो जाएगी, एक से अनेक हो जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी कहते हैं उसको आप उलटिए मत, उसको आप दोहराइए मत, तो वह बात एक की एक ही रह जाएगी, वही एक की एक। वह जो गाली उसने दी वह वही एक की एक ही रह जाएगी, दूसरी गाली नहीं होगी। जैसे यदि कोई आपको कह रहा है कि आप तुम मूर्ख हो, तो आप उसके कहने मात्र से, कि मूर्ख कहने मात्र से आप मूर्ख नहीं हो जाएंगे। यदि आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो कोई आपको मूर्ख कह रहा है तो आप मूर्ख नहीं हो जाएंगे। आप उसकी बात को दोहराइए मत। ये मत कहिए कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, ये भी मत कहिए कि मैं नहीं तुम मूर्ख हो, क्योंकि ऐसा कहने पे तो देखिए बात एक से दो, दो से चार हो रही है, तो अनेक हो जाएगी, लड़ाई झगड़े तक बात चली आती है उलटने पे। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि यदि वो आपको एक गाली दे रहा है और आप उसको पलटते नहीं हैं, दोहराते नहीं हैं, उसका उत्तर नहीं देते हैं, ऐसे में तो वह एक की एक ही रह जाएगी। यदि आप उलटते हैं तो अनेक हो जाएगी। तो कबीरदास जी का कहना है कि यदि कोई आपको गाली दे रहा है, ठीक है, उसको देने दीजिए, उसका स्वभाव है, आप उसको मत पलटिए। ठीक है। यदि ऐसा आप करते हैं तो वह एक की एक ही रह जाएगी, परंतु यदि आप भी उसको देते हैं उलट के गाली तो वो अनेक हो जाएगी। तो ऐसा आप मत करिए। ठीक है। आपका अपना अच्छा स्वभाव है, आप किसी और की वजह से अपने अच्छे स्वभाव को क्यों बिगाड़ेंगे। ठीक है। तीसरा पद्य है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुँह माही, मुख माही मनुआ तो दहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाय। कबीरदास जी कहते हैं तो माला तो कर में फिरे, कर मतलब होता है हाथ, माला तो हाथ में फेरते हैं, और जीभ फिरे मुख माहे, जीभ जो है वो मुंह में फिरती है, मुख के अंदर फिरती है, घूमती है। और मन, मनवा तो दहु दिस फिरे, मन तो दसों दिशाओं में घूमता रहता है। मन तो कभी यहाँ है तो कभी मुंबई है, कभी दिल्ली है, कभी कहीं है, कभी अमेरिका है, कभी कनाडा चला गया। मन तो वायु से भी ज़्यादा तेज है, मन तो सबसे तेज है, तो वह कहीं भी जा सकता है, तो वह तो दसों दिशाओं में घूम रहा है। यह तो सुमिरन ना है, यह तो सुमिरन नहीं, यह तो भगवान का भजन करने का तरीका नहीं है। जैसे कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि यदि आप रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो आप हाथ से माला की एक मनिया को, एक गुड़िया को फेर रहे हैं और बोल रहे हैं मुख में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ऐसे आपकी जिह्वा तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है, आप हाथ से माला घुमा रहे हैं, परंतु आपका मन दूसरी तरफ लगा है कि घर में कोई काम हो रहा है तो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है या फिर टीवी चला रहा है, और इधर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं,
आपका दिमाग हर तरफ लगा हुआ है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यह तो भगवान का सुमिरन नहीं, यह तो भगवान को याद करने का तरीका नहीं है। यही कबीरदास जी के कहने का तरीका है, कहने का अर्थ है कि यह तो कोई तरीका नहीं है कि आप मन से कहीं और हैं और हाथ आपका माला फेर रहा है, जीभ आपका मुख में ओम नमः शिवाय बोल रही है, परंतु ध्यान आपका कहीं और है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। चौथा पद्य है, कबीर घास न नी दिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास को छोटा समझ करके कि बहुत तुच्छ चीज़ है, उसको नीदिए मत, उसको दबाइए मत, उसको रगड़िए मत, क्योंकि जो पाँव तली हो, जो आपके पैरों के नीचे है, जो आपके पैरों के नीचे, पाँव तली मतलब पैरों के नीचे, होए मतलब होती है, जो घास आपके पैरों के नीचे होती है उसको आप नीदिए मत, अर्थात उसको आप दबाइए मत, उसको आप रगड़िए मत, क्योंकि उड़ पड़े जब आँख में, यदि वो घास उड़ करके आपकी आँख में पड़ जाएगी तो खरी दुहेली हो। तो खरी मतलब बहुत, और दुहेली का मतलब होता है कष्टकारी, दुखदाई, तो बहुत दुखदाई होगी। आप ऐसे ही देखते हैं कि आंख में कोई भी कीड़ा पड़ जाए या फिर कोई तिनका पड़ जाता है तो आंख की हालत खराब हो जाती है। एक आंख में पड़ता है, दोनों आंख रोती है और हम कितना परेशान हो जाते हैं, कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वही कबीरदास जी का कथन यही है। तो यहाँ कबीरदास जी घास के माध्यम से गरीब छोटे लोग जो आपसे नीचे काम करते हैं या आपसे गरीब हैं उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि आप किसी को कमज़ोर मत समझिए, जो आपसे कमज़ोर है उनको आप कमज़ोर समझ के उनको दबाने का प्रयास मत कीजिए। वो आपसे नीचे हैं, ठीक है, वो आपसे गरीब हैं, उनका स्तर आपसे कम है, आपसे कम समझदार है, हो सकता है कि कुछ भी ऐसा हो सकता है कि हो, परंतु आप उसको अपने से कमज़ोर समझ के दबाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि यदि वो कमज़ोर व्यक्ति जिस दिन अपने आप पे आ करके आपके सामने खड़ा हो जाएगा तो वो ठीक उसी प्रकार आपके लिए दुखदाई होगा। जैसे आँख में यदि एक तिनका पड़ जाता है तो बहुत कष्टकारी होता है, ठीक उसी प्रकार यदि सामने वाला जिसको आप बहुत दबा रहे हैं, बहुत डांट मार रहे हैं, वो खड़ा हो गया तो आपके लिए बहुत कष्टकारी होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि कोई गरीब है आपके यहाँ काम करता है, आप उसको दो चाटा लगा देते हैं, ऐसे काम करना था, ऐसे कर दिया, ऐसे क्यों नहीं किया, उसकी कोई इज्जत नहीं है, तभी तो बेचारा आपके यहाँ काम कर रहा है, तो उसकी तो कोई बेइज्जती भी नहीं हुई कि आपने मार दिया, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है आपके हाथ से मार खाने की। लेकिन जिस दिन उसने आपको एक थप्पड़ जड़ दिया ना तो आपकी बरसों की बनी बनाई इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं किसी को नीचा मत समझो, कमज़ोर मत समझो, सब बराबर हैं। यदि कमज़ोर व्यक्ति अपने पे खड़ा हो गया एक दिन, वो आपका काम छोड़ देगा तो कोई दूसरा आपका काम करने नहीं आएगा, फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो कष्ट भी आप ही को होगा। ठीक है। ऐसा कबीरदास जी का कथन है। ठीक है। अगला पद्य है पांचवा, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि जग में अर्थात संसार में बैरी कोई नहीं, बैरी मतलब दुश्मन, शत्रु, इस संसार में कोई आपका शत्रु नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है जो मन शीतल हो, जो आपका मन शीतल हो, जो आपका मन अच्छा हो। यदि आपका मन अच्छा है, आप सबसे प्रेम करने वाले हैं, तो इस संसार में कोई आपका शत्रु नहीं है, कोई आपका बैरी नहीं है। या आपा को डार दे दया करे सबको। यदि आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, अपने घमंड को छोड़ देते हैं कि अरे मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, तो सारी दुनिया आप पे दया करेगी। अर्थात यदि आप सबको प्रेम करेंगे तो सब आपको प्रेम करेंगे। जैसा हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं वैसा सामने वाला भी हमारे साथ करता है। तो यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी अच्छा करेगा। यदि हमको अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहिए तो हमें सामने वाले के प्रति भी अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तो यही कबीरदास जी कहते हैं कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यदि आपका मन अच्छा है तो आपको सामने वाला भी अच्छा लगेगा। यदि आप अपने अहंकार को छोड़ करके सामने वाले को अच्छा समझने लगते हैं तो वह भी आपको अच्छा समझने लगेगा। यही कबीरदास जी का कथन है। आशा है कि इस पाठ का अर्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अभ्यास कार्य अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र गौरव हिंदी संस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद।